हेलो, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आप सभी मस्त हैं। चलिए आज जानेंगे कि लगभग से हम कितना तेल इंडिया में हर रोज़ लाते हैं। कभी सोचा आपने कितना तेल आता होगा इंडिया में हर रोज़? आइए आज के न्यूज़पेपर में शायद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। अब आपने ये देख लिया है, यूएस अटैक्स ईरान स्ट्राइक्स 3 न्यूक्लियर साइट्स। ये 3 न्यूक्लियर साइट आप याद कर लीजिए, फॉर्डो, नैंसेस एंड इफ्सान। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में इस पेज में और कुछ नहीं था जो कि आपको ध्यान देने लायक है। अब आप एडिटोरियल में आ जाएंगे। एडिटोरियल में आपके पास में दो आर्टिकल जो टॉप में दिख रहे हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो हमने डिप्लोमेसी शुरू कर दी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने की, उसके ऊपर में है। और उसके बाद ट्रम्प जो यूएस और ईरान का जो वॉर शुरू कर दिया उसके ऊपर में, उसमें इन्होंने एक थोड़ा सा आपको हिस्टोरिक वैल्यू भी बताने की कोशिश की है कि यूएस ने अफ़गानिस्तान में भी 2001 में अलकायदा को डिस्ट्रॉय करने के लिए घुसे थे, इराक में भी 2003 में घुसे थे, लीबिया में 2011 में घुसे थे, और इन लोगों ने फाइनली कुछ अचीव नहीं किया था। वो इस चीज़ में बताया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल से आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में आप आर्टिकल पढ़ते रहिए, क्योंकि क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में एक पैसेज मोस्ट प्रॉब्ली आप रीजनिंग या इंग्लिश में डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा और इससे आपको पता चलेगा कि हाउ AI इज़ इम्पैक्टिंग द न्यूज़ न्यूज़ कॉलम ओवर देयर। अच्छा, उसके बाद में आप ये सेंसस में आ जाइए। सेंसस में आने पे ये पता चल रहा है कि कास्ट के बारे में तो हम डेटा ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ट्राइब ये सब के बारे में बहुत स्पेसिफिक जानकारी नहीं ले रहे। तो उसके ऊपर में आर्टिकल है, तो आर्टिकल में आपको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बारे में रिलेवेंसी पता चलती है। और उसके बाद में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था। आप ये थोड़ा सा डेटा पढ़ सकते हैं, डेटा क्रंचिंग कर सकते हैं इसमें। और न्यूज़ वाले सेक्शन में आपके पास में इस पेज में भी ज़्यादा नहीं था कुछ भी आर्टिकल पढ़ने लायक। केवल एक ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर में है, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर में है, तो कम्युनिकेशन के ऊपर में ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको एक और जानकारी जानने के लिए मिलेगी कि चाइना ये सारी चीज़ें 10 साल पहले हमसे कर चुका है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट ये चाइना और यूएस को एटलीस्ट फॉलो करें, एटलीस्ट कि मतलब इतना ज़्यादा गैप ना बन जाए, ताकि हम उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। फिर ये रहा आपके पास में, ईरान प्रेसिडेंट मोदी कॉल्स फॉर द इमीडिएट डीएस्केलेशन। ये आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि व्हाट इज़ इंडियाज़ स्टैंड। इंडिया का स्टैंड है कि बस पीस बनाए रखो, हमने किसी कंट्री के साथ में हम फॉलो नहीं कर रहे। और यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो अभी यूएस का जो ईरान के ऊपर हो गया, तो ईरान मोस्ट प्रॉब्ली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा, उससे प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो उस केस में हमें रशिया के ऊपर में आप थोड़ी सी डिपेंडेंसी और बढ़ानी पड़ेगी, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जो इजिप्ट के मिनिस्टर थे जिन्होंने आना था, उन्होंने ये वॉर के कारण पोस्टपोन कर दिया, वो बताया गया। यूएस स्ट्राइक्स टू बिट, ये आपका CPI का जो स्टैंड है यूएस के अगेंस्ट में, वो बताया गया है। उसके बाद में इस पेज में और कोई आर्टिकल नहीं था जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये आपका INS तमाल है जो कि कमीशन कर दिया गया है। और उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल ये आता है, DGA लॉन्चेस ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट टू इन्हांस द एविएशन सेफ्टी। ठीक है, ये जो एक्सीडेंट अभी आपने देखा था अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया का, उसके ऊपर में अब काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग शुरू हो गई। बिजनेस पेज में कुछ भी नहीं था आज देखने लायक। उसके वर्ल्ड न्यूज़ में काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि यूएस इस पूरे सिलसिले में घुस चुका है, तो इसलिए लग रहा है वो बहुत फास्ट जाएगा। लेकिन ये सब में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेंगी एक दूसरे के लिए। और उसके बाद में रशिया, चाइना, ये सब में। और यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ क्या दिखेगा, यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में बड़ा अटपटा सा है। जो आर्मी के जनरल है वो यूएस की बैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको दिखेगा जो शिया मुस्लिम है वो ईरान की बैकिंग कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन आप पिक्चर को और उसके डेटा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे ज़्यादा कुछ फॉरेन न्यूज़ में ज़्यादा आर्टिकल नहीं था जो कि कैच करने वाला है। ये सारे बेसिक से आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं थे। और उसके बाद में जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बना के दिए उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।